सुहेल वड़ाई साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहेंगे। आप तिब्बी मुआयना जो खान साहब का हो रहा है उसके ऊपर तो गुफ्तगू करेंगे ही, लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए अप्रोच लिए हुए है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो देखें, जो किसी की तकलीफ है, किसी का दुख है, बीमारी है, इस पे जाहिर है कोई खुशी का मौका नहीं है, ये गम का, तकलीफ का मौका है। और मैं तो किसी के भी जेल जाने के खिलाफ हूँ, और खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप के। मैंने तो हमेशा कहा है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनमें से जो भी कोई सिर्फ सियासी वजूहात पर जब जेल जाता है, तो मैंने तो उसको कई हजार दफा ये कहा है कि मेरे लिए तो वो तकलीफ दे होता है। फिर शायद मेरा दिल बड़ा कमजोर है, या मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, या मैं देख नहीं सकता किसी का दुख। तो इसलिए इस मामले में तो शायद किसी की भी इमरान खान के साथ इस चीज की मुखालफत नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जहां तक आप सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कों को रोकने की बात कर रहे हैं, तो देखिए गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ शुरू से एक गलती कर रही है, और उस गलती को दोहराने या उसको दोबारा से करने की तो उन्हें सबक सीखना चाहिए। आप ये देखें कि 9 मई का जो वाकया था, हमें तो वो दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था, और कि क्या मासवाए इनकलाब के हमने नहीं देखा कि वायलेंस से, एग्रेशन से कभी भी आप पाकिस्तान की या दुनिया की किसी भी मुल्क की फोर्सेस का सर झुका सकें। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की की रिहाई की जो तहरीक थी, उसमें भी हमने देखा कि वो एक बहुत बड़े क्राउड्स भी होते थे, लेकिन बिला आखिर जो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम थी वो उनको डोमिनेट कर लेती थी। होता यह है कि हम जज्बात में, हम सब जज्बाती लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, बड़े सगीर के लोग जरा ज्यादा जज्बाती हैं, और जज्बात में आकर फिर हम तमाम हदूद क्रॉस कर लेते हैं। जिसमें जिस तरह के खादम रिजवी साहब ने धरना दिया, जिस तरह ने इमरान खान ने धरना दिया, बेनजीर भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च किए, ये सारा एक जो ट्रेंड है, मैं तो काफी अरसे से इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि ये रवैया 100% गलत है, और इस रवैये के लिए सब पार्टियों को रिवाइज करना चाहिए अपनी पॉलिसियों को, क्योंकि इससे एक तो मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचता है, पब्लिक आर्डर को नुकसान पहुंचता है, और उसके बाद इसके असरात जो हैं वो फिर बहुत ही नेगेटिव निकलते हैं। आप जो पीटीआई के उस वक्त के धरने थे, वो आपको पता है उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनका भी कोई ना कोई उसमें हाथ था, और शायद उससे पहले भी जो पीपल्स पार्टी ने जो किया, या जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अदलिया की आज़ादी के लिए जो लॉन्ग मार्च किया, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी का हाथ था। लेकिन उनका नतीजा क्या निकला? उसके नतीजे में फर्ज करें अदलिया की जो आज़ादी थी उसकी तहरीक में एस्टेब्लिशमेंट भी मिल गई, नून भी मिल गई, और उस वक्त इमरान खान भी मिल गए थे। हमने इफ्तिखार चौधरी साहब को सारे मुआशरे ने मिलकर रिहा करवाया, लेकिन फिर अदलिया का मार्शल लॉ लग गया, और उसके नतीजे में 2 वजीर आजम जो मुंतखब थे उनको जाना पड़ा। तो वायलेंस के नतीजे में हमेशा वायलेंस क्रिएट होती है, वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस। दुनिया के में पॉलिटिक्स का पहला असूल है पुरअमन, पुरअमन जद्दोजहद, आईनी जद्दोजहद। जब तक आप इस बात पर इत्तेफाक नहीं करते, उस वक्त ना मुल्क पटड़ी पे चल सकेगा और ना सियासत पटड़ी पे चल सकेगी। अब जब ये सड़कें बंद होंगी या इसमें कानून हरकत में आएगा, तो जाहिर है इसका रिएक्शन भी होगा, ठीक है, फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, हलाकतें होंगी, उधर भी नुकसान होगा, उसका इंटरनेशनल इमेज नुकसानदेह होगा, पाकिस्तान में उसका इमेज नुकसानदेह होगा। फायदा किसका होगा जब इसके नतीजे में कोई दबाव भी प्रॉपर नहीं पड़ना, ठीक है, और उसके नतीजे में वो फौरी हमें तब्दीली भी नजर नहीं आती, और सवाए उससे एक नेगेटिविज्म फैलने के, ये कई दफा हम देख चुके हैं और मुसलसल कई दहाइयों से देख रहे हैं। ठीक है।
तो मेरा ये ख्याल है कि सियासी क़यादत सारी इस वक्त चूंकि पीटीआई मुश्किल में है, तो उनके लिए ये मुश्किल तो होगा ये फैसला, लेकिन कभी किसी ने ये फैसला तो करना है कि ये वाला जो रवैया है इससे फायदा नहीं होता। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान के बारे में संग दिली से काम लिया जाए, ना इसका मतलब ये है कि इमरान खान को तभी सहूलतें ना मिले। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए थे, तो इमरान खान ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी, बैरून मुल्क जाने दिया था, बाद में उनके जो भी तासरात हुए और जो कैबिनेट में भी उन्होंने उसके ऊपर मोहरे तस्दीक सबत की थी। बाद में उन्हें यह ख्याल हुआ कि उनके साथ कोई धोखा हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई अगर इस तरह का धोखा भी हो, हीला बहाना भी हो, तब भी दिल बड़ा रखना चाहिए। तब भी दिल बड़ा रख के इंसानों की को जो दुख है उनको एक्सप्लॉइट करना, उनके ऊपर सियासत करना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। और हम तो मशरक के लोग हैं, मशरक के लोग तो अपने दुख दर्द को एक दूसरे के साथ बांटने में, अपनी तकलीफें एक दूसरे को सहारने में दुनिया भर में मशहूर हैं। तो हमें भी अपने रवैयों में थोड़ी वसअत नज़र पैदा करनी होगी। सर, मुतमईन है आप इस वक्त हुकूमत का जो इस मामले के ऊपर रवैया है, और जिस तरह से अकॉर्डिंग टू हुकूमत वो फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, वो हर तरह से तिब्बी सहूलत के लिए भी अरेंज कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं? देखिए, आज जो कुछ हुआ है अभी उसका कल तक कोई रद्द अमल आएगा तो उससे फैसला होगा। बज़ाहिर तो ये लगता है कि पिम्स में क्या है, वो लेके गए हैं या आंखों के डॉक्टरों से इलाज करवाया है, और फिर उनका मियाँ अपना खान साहब का भी एक डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब, उनका नाम लिया जाता है कि वो भी मौजूद थे। और ये भी जो सुनने में आया है या मैंने अभी खबरों में देखा है कि भाई उनकी आंख जो है उसको कोई ऐसा डैमेज नहीं है, और डॉक्टरों ने ये कहा कि अगर वो ये ऐनक और ये ऐनक लगा लें तो शायद इससे ठीक हो जाए। लेकिन मैं अभी ये चूंकि गवर्नमेंट का सिर्फ वर्जन है, तो इस पर जब तक दूसरा वर्जन ना आ जाए उस वक्त तक कोई राय बनाना मुनासिब नहीं है। मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा कि जब दूसरा मौका भी आ जाए तो फिर उसके बाद अपनी राय का जरूर इजहार करूंगा। बिल्कुल सही, फेयर इनफ सर।